मेरे अजीज़ो, पास्टर वकाश सलीम डेविड की जानिब से आज के दिन के लिए खुदाम यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 11 बाब और उसकी 28वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन। जब तक कोई मसीह यीशु तक नहीं पहुंचता, वो इस दुनिया से दुख ही उठाता है। वो हर उस बोझ के नीचे दबा है जो इब्लीस उस पर रखता है। खुदावंद यीशु जब इस दुनिया में आया तो वो बनी नौ इंसान की ज़रूरतों से वाकिफ़ था, और जब वो इस दुनिया से जाने वाला था उस वक्त भी उसने ईमान लाने वालों से वादा किया कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है उस तरह नहीं देता। दुनिया जब भलाई करती है तो याद रखती और आपको जताती है, और उसकी भलाई से भी बुराई निकलती है। लेकिन जो भलाई खुदावंद की तरफ से है वो एक सायादार पेड़ की मानिद है जो ज़िंदगी के चश्मा की मानिद जारी हो जाती है। खुदावंद जानता था कि इब्लीस के सबब से लोग बोझ से दबे हुए हैं। सबसे बड़ा बोझ उनके लिए शरीयत थी, जो किसी को निजात तो नहीं दे सकती थी, लेकिन उनका बोझ और गुनाहों की पशेमानी बढ़ाती थी। गुनाह का ना माफ़ हो सकना उनकी रूहानी बेचैनी को बढ़ाता था। फिर इसके अलावा उनकी फ़िक्रें और परेशानियां, उनकी बीमारियां, मायूसी उनके बोझ में इजाफ़ा कर देती थी। लेकिन खुदावंद इसीलिए दुनिया में आया कि जो ईमान लाए वो उस बोझ से और गुनाह से छूट जाए। इसीलिए उसने ऐलान किया कि मेरे पास आओ, तभी तुम आराम पाओगे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आज भी आपको आराम देने के लिए तैयार है। आप ईमान रखें और खुदावंद यीशु के पास आएं और अपना तमाम बोझ उसको दे दें, क्योंकि उसको आपकी फ़िक्र है। आपको चाहिए कि खुदावंद के सामने घुटने टेकते हुए कहें कि खुदावंद मुझे इस बोझ से आज़ाद कर दे और मुझे आराम बख्श। वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसके ख्याल आपके लिए सदा भलाई के ख्याल हैं। आमीन सुम्मा आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।